Press subscribe button for latest videos and press bell icon. को सुन रहा है पूरा वसे पूरा पाकिस्तान सुनो एफएम 89.4 दी नशरियात सुनो एफएम 89.4 दे सराइकी नेटवर्क ते अगले प्रोग्राम दे विच अगले सेगमेंट दे विच सारे जेडे मेहमान होने हैं उन्हां दा मैं थोड़ा जिहा तारुफ करा देवां। वैसे तो किसी तारुफ दे मोहताज के नहीं, मैं सिर्फ ना गिनसा ते तुहाडे दिलां दी कुंडी खड़कण पाए सी और खास तौर पर जो स्टेज के हवाले जी शख्सियात हैं वो यकीनन जानते हो सन। बहुत बड़ा ना शरीफ रंगीला साहब आज सारे स्टूडियो मेहमान हो सन और स्टेज के बड़े नामवर फनकार हैं। घटो घट 50 साल तो ज्यादा अरसा थी गया इन्हों को स्टेज उत्ते परफॉर्म करेंदे आया। कॉमेडी और संजीदा अदाकारी बेमिसाल फनकार हैं, सैकड़ों ड्रामे काम कर चुके हैं, एक एहतसाज शख्सियत हैं। मेरे को तो लभना बहुत मुश्किल आई कि मैं इन्हों को लभा और ये मैं रिक्वेस्ट की थी, दरखास्त की थी सारे उर्दू अदब दे और इवें तरह सारे रोहतकी हरियाणवी लिटरेचर दे अदब दा एक वड्डा नां सारे मुल्तान शहर दा राना तस्वीर अहमद साहब। उन्होंने को मैं दरखास्त की थी कि शरीफ रंगीला साहब को लभने मेरी मदद फरमाओ। तो गोया राणा साहब जो हैं उन्होंने को लभ कीता और आज सारे स्टूडियोज आ गए। अगले घंटे खास तौर पर ज्यादा गपशप लेसूं, इहदे विच भी थोड़ी बहुत चिट चैट करेसूं, तारी लाइव कॉल और रूटीन के सैगमेंट जो वो भी नाल चल सन। लेकिन खास तौर पर अगले घंटे दे विच आपां लावनी है ज्यादा बट कड़ाक और शरीफ रंगीला साहब नाल भी। और अज असां रोहतकी हरियाणवी रांगड़ी डोगरी इन जबाना दी थोड़ी जी गल करेसूं, ओ गल मुहारती सी राना तस्वीर साहब नाल और थोड़ा जिहा फन दे हवाले नाल जिहड़ा है वो शरीफ रंगीला साहब कि इन्हां दे शागिर्द कितने हैं, इन्हां दे शागिर्द इस वेले किथा किथा काम करेंदे पैन, किथा किथा चाहे पैन और ये आप क्यों महदूद रह गए, इतना वड्डा ना और महदूद क्यों रह गए, अगू क्यों नहीं गए, ये सारियां गालियां थी सन शरीफ रंगीला। जी जनाब वेलकम बैक। आगे मैं वापस प्रोग्राम में वसे भी स्टाइल जिमें मैं अर्ज की थी कि आज सारे स्टूडियोज दो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं और दुहे अलग लबो लहजा और अलग अलग फील्ड अपनी एक पहचान रखने, अपना एक ना रखते हैं। जी हाँ, शरीफ रंगीला साहब मौजूद हैं और उन्होंने राना तस्वीर अहमद साहब मौजूद हैं। तो मैं गुफ्तगू का आगाज करेना हाँ राना तस्वीर साहब को और मैं चाहसा ये कि असा जिमें त्रै मेहमान स्टूडियो जिस वेले बैठे हैं असा त्रेइये अपनी अपनी लबो लहजे अपनी अपनी मादरी जबान गल करूं और वल साडे जिहड़े सुनने वाले सामीन होवन वो भी इंदे पार्टिसिपेट करें। वो लाइव कॉल के जरिए भी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं और नाल अपने SMS और फेसबुक दे लाइक और कमेंट के नाल भी शेयर भी कर सकते हो। ये प्रोग्राम इस वेले तुसां फेसबुक www.facebook.com/सुनो मुल्तान दे पेज ते सुन भी सकते हो और एक रीब्रॉडकास्ट के तौर पर भी सुनो मुल्तान दे पेज तो सुन सकते हो। तुसां अगर अजन तक इस पेज का फ्लैयर शेयर नहीं किया तो वल जल्दी जल्दी शेयर करके नो वल आ वजो। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। वालेकुम अस्सलाम सजाद भाई, क्या हाल चाल है, के ज्ञान से ठीक ठाक सके? हाँ मैं सठड़ो मैं ठीक ठाक, तो ठीक हो? हाँ जी सठड़ो तो सिंधी कह दे जी, हमारी तरफ से भी ये ठीक ठाक हो जी, अल्लाह का शुक्र है। जनाब शरीफ रंगीला साहब आप को लभण वास्ते बड़ी मेहनत करनी पई है और मैं राना तस्वीर साहब दा मशकूर हाँ कि उन्होंने इस तावन किया और ताकू लब के आए। ये राणा साहब की मेहरबानी है जी। हाँ आपको सिर्फ राणा साहब को ही पूछ लेना था, मैं हाजिर हो जाता। बस हमने राणा साहब से ही पूछा ना। हाँ जी हाँ, राणा साहब को मैंने अभी देखा चौक पे तो मैंने कहा ये राणा साहब कहाँ से नजर आ गए मुझे तो 14 महीने से इनका इंतजार था। तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी, हमें याद करा, हम तो हाजिर हो गए जनाब। चले हम बात करेंगे आगे और भी आपसे और मैं चाहता कि ज्यादा से ज्यादा आज गाल मुहार थी हुई और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन थोड़े बारे सारे सामीन तक वने और राणा साहब नाल भी मैं गाल मुहार कर। राणा साहब ये जी रांगड़ी हरियाणवी रोहतकी डोगरी ये भी सारे इस तरह की वस्तों दे विच
बड़े वसी एरिया च बोली वेंदी है और समझी तो खैर वेंदी है और बड़ी पॉपुलर जबान है, इंदे कोई शक को नहीं। जिमें साडे नवाज अंजम साहब शो करेंदे हैं 8 बजे सोमवार और मंगल को लाहौर स्टूडियोज तो उनदे भी सारा एक सेगमेंट इस लैंग्वेज ऑलरेडी मौजूद है। सराइकी दे सारी जितने भी रीजनल लैंग्वेज है और तुहाडे इल्म च कि पूरे पाकिस्तान 80 स्टेशन 80 स्टेशन तो ज्यादा इस वेले सुनो एफएम दा नेटवर्क है और हर नेटवर्क दे विच एक रीजनल नेटवर्क है, यानी केपीके तो वैसे तुसां तो पश्तो दा और उथों दी इलाकाई जबानां जेहड़ियां ओ मिलसन, बरावी मिलसी, वजीरी मिलसी, पश्तो मिलसी, इवें तरह कश्मीर विच कश्मीरी मिलसी, जीबीएच गिलगित बल्तिस्तानी बल्ती मिलसी। तो सराइकी नेटवर्क जेहड़ा ए एरिया है इत्थे तो सराइकी और इथों दी जेहड़ी जबानां हैं सराइकी है, पंजाबी है और मेरी ख्वाहिश होंदी है कि बाकी जिहड़ी जबानां बोलियां वेंदे ओ भी होण। ए फरमाओ कि इन्हां जबानां दा जिहड़ी ए साडे इस खित्ते च बोलियां वेंदियां रोहतकी, रांगड़ी, हरियाणवी और मजीद जेडे बहुत सारे लेजन मैं अगर कहीं दा ना बोल वञा तो मैं माफी चाहसा, लेकिन राणा साहब तुसा तज़किरा जरूर करे सो तो मैं इहो आखसा अगर कुछ भूले तो तुहाडे उत्ते होसी। एक तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया, आपका चैनल का शुक्रिया अदा करूं और जो सुनने वाले जितने बैंड भाई मौजूद हैं उनसे यकीनी तौर पर उन्हें पता होगा जो आपने अपने 80 स्टेशन बताए हैं, शायद कोई एक अद्धा स्टेशन होगा कि जिस पे इस जबान से बोलने वाले ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों हजारों की तादाद। एक मोहतात अंदाजा में ये लगाया जावे है कि पाकिस्तान में 3.5 से 4.5 करोड़ लोग इस कल्चर से वाबस्ता हैं माशाल्लाह। अब आपने तो ये 2-3 लहजे गिनवाए हैं ना, रोहतकी का, रांगड़ी का, हरियाणवी का, इसमें और भी बहुत सारे हैं, मेवाती है, मारवाड़ी है, राजस्थानी है, खड़ी बोली है और फिर इनके आगे झेली शाखा हैं बहुत सारी। रोहतकी लहजा तो एक जिला का लहजा था और इसी तरह मुख्तलिफ अजला के हिसाब से जिस तरह जबान की जो बुनियादी तारीफ है कि हर 50 मील के बाद 50 कोस के बाद लहजा तब्दील हो जाएगा, इसी तरह ये लहजा मुख्तलिफ जगह पे तब्दील होता है। और अगर हम उर्दू की भी पैदाइश से पहले अगर जावा तो ये आपने जबान भी मिले है, ये कल्चर भी मिले है, तहजीब भी मिले। मिसाल के तौर पर उर्दू की बुनियाद 1-2 जो नसर की किताबें हैं जिन पर समझी जावे है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज से आगाज करा गया था, जिसका बागोबार मीर अमन देलवी दीगर लोगों की लिखी हुई वो किताब है, वो उसमें उस वक्त जो अंग्रेज हुक्मरान थे उन्होंने इस खित्ता के तमाम पढ़े लिखे लोग इकट्ठे करके उनसे तराजम कराए थे दास्ताना के। आप चाहे वो रजब अली बेग सरूर की उठा कर देख लो, चाहे बागोबार उठा कर देख लो, उसमें आपने इसकी चाशनी मिलेगी। दूसरा ये ना कि अगर उससे भी अगर हम हजारों साल पीछे चले जाओ, ये तकरीबन 900 कुछ की बात है, उसमें 900 से लेकर 1000 12 तक की 13 तक की बात है। एक किस्सा होया था, काफी मशहूर था, सबरस के नाम से मुल्ला वजी ने लिखा था, बहुत से लोगों ने लिखा था। उसकी जो तदवीन भी है बाद में मौलवी अब्दुल्ला साहब ने भी करी और बहुत सारे लोगों ने करी, वो आज भी उसके नुस्खे मौजूद हैं। तो उसके अंदर यही लैंग्वेज, यही जबान, यही कल्चर, यही तहजीब व सकाफत मौजूद है जिस पे आज तक थीसिस हो रहे हैं। तो उससे पहले अगर हम चले जावा, अगर ड्रामा की उसमें अगर डेफिनेशन में अगर हम चले जावा ना, तो जो ड्रामा का कॉन्सेप्ट है वो दरअसल इसे कल्चर, इसे तहजीब ने मुतारिफ कराया पूरी दुनिया में। इस खित्ता की बात नहीं हो रही क्योंकि ये दुनिया का कदीम तरीन खित्ता है। सिविलाइजेशन इस खित्ता ने शुरू करी तो ड्रामा का कॉन्सेप्ट जो इधर आया वो शकुंतला नाम का एक ड्रामा था जो इसे जबान के अंदर लिखा गया और परफॉर्म करा गया। प्रोग्राम आगे चलता जाएगा तो इंशाल्लाह मैं और भी आगे बढ़ेंगे जी। आपकी तरफ आसा शरीफ रंगीला साहब, मैं अच्छा बेकू मेरे वास्ते भी एक तजर्बा है, इन वास्ते मैं ज्यादा जड़ा है ई प्रोग्राम दे विच सराइकी भी बुलेना, फैसलाबादी लेजा भी बुलेना और नाल उर्दू दा भी मिक्स कर वेना, इन वास्ते बेकू थोड़ा जिया माफ कर दे, साइड ते रख दे। खुल के बोलो जनाब, अली खुल के बोलो। सबसे पहले तो तय सर ये बताएं हमें कि आपके क्या रवाज होवे शादी ब्याह, दूल्हा को पैसे देवा, निंद्रा देवा या कुछ और करा? देखो जी आजकल तो कीमती मोबाइल भी दे रहे हैं। अच्छा, और हमारे यहाँ जो कदीम रिवाज है वो है सोने की अंगूठी पहनाते थे। हाँ। सास जो थी ना दूल्हा को सोने की अंगूठी पहनावे थी। फिर बड़ी जो थी उसकी सालियां, वो कोई 10 भी दे रही है, कोई 20 दे रही है, कोई 50 दे रही है। अब ये बात हजारों में चली गई। फिर हमारे यहाँ जूती लुकाई का भी एक था, भाई जूती लुकाई है दूल्हा की, तो उसमें दे दिया उसने कोई 2, 4, 10, 20, 50 रुपए। आजकल दूध पिलाई आ गई,
अब दूध पिलाई में तो फिर जनाब आजकल 25,000 और 20,000 और 50,000। मैं थारी बात यहाँ टोकूं। यहाँ कल मैंने देखा उस पर एक फेसबुक पर वीडियो जिसमें वो शीशा पिला रहे हैं दूल्हा को। तो उसका नाम दे आ रहा शीशा पिलाई। अच्छा, हो सकता है जी आगे आगे ये भी काम हो जाए, शीशा पिलाई। अब हमें तो ये पता नहीं ना शीशा है क्या चीज। हुक्का, पुराने जमानों में हुक्का है वो, अब ये आजकल एक पाउडर सा मिला के पिला रहे हैं। और ये नई जनरेशन जो है उसके अंदर ये बड़ा पॉपुलर हो रहा है। बात जी ये नशा है और हमें नशे से बचना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा इससे दूर ही रहा तो अच्छा, क्योंकि 13-13 साल के बच्चे बाजार में फिर रहे हैं ढूंढते हुए कि कहीं से हमें जी वो शीशा दे दो। और वो शीशा बाजार और ये बकायदा इस पे पाबंदी है, गवर्नमेंट ने इस पे पाबंदी लगा रखी है और हम तो यही ख्वाहिश करेंगे। अच्छा जी, हुण असां आसू थारे शरीफ रंगीला साहब 50 साल तो ज्यादा अरसा थी गया मुल्तान स्टेज ते राज करेंदे पे हुए, लेकिन मुल्तान तक ही महदूद क्यों? वो बात ये थी जी कि घर वालों ने इसी काम को देखते हुए शादी कर दी। अब शादी कर दी तो मुझे बांध दिया, फिर बच्चे पैदा हो गए, बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ने लग गए, तो उनकी वजह से 1-2 विजिट बाहर के भी करें। अपने थे डायरेक्टर महराज खालिद, मेडलिस्ट भी लेके गए, बाहर के मुल्कों में भी गए। और यहाँ फिर इतने मसरूफ हुए कि बच्चों को छोड़ के, क्योंकि ये फुल टाइम जॉब है, बच्चे छोड़ के निकल जाओ, पीछे मुड़ के ना देखो। तो फिर आज के माहौल में मैं अपने बच्चे छोड़ के जा नहीं सका, बच्चों को तालीम दिलाई, अब उनकी शादियां कर दी, अपने अपने घरों में आबाद हैं। अब भी कोई मुझे याद कर ले तो मैं आर्ट काउंसिल में एंट्री कर लूं, कोई इधर उधर भी है वो प्रोग्राम कर लेता हूं। बिल्कुल ठीक। तो आपके शागिर्दों में से कौन कौन है? शागिर्द तो नहीं है, बच्चे बस मुझे फॉलो कर रहे हैं कि काम कर रहे हैं। शागिर्द बाज़ाब्ता इस काम का कोई होता नहीं है, ये तो एक अल्लाह की तरफ से दिया हुआ एक टैलेंट है बंदे में, जिसमें मुझे जाहिद सलीम ने और नवाज अंजुम ने माशाल्लाह बहुत नाम कमाया आगे इसको सेल करके। फिर सोहेल असगर साहब थे, उसके बाद आजकल रमजान शहजाद साहब हैं, स्टेज पर काम कर रहे हैं। तो वो ये काम चल रहा है और इसकी एक बड़ी पब्लिक है और पब्लिक की ये कैरेक्टर डिमांड हो गया है और इसकी बुनियाद जो है वो मेरे पास है, ये मैंने रखी इसकी बुनियाद। पहले पूरे ड्रेस में करते थे, अब जैसे मर्जी कपड़ों में आके सिर्फ जबान ही बोल लो, अब वो गेटअप और वो मेकअप नहीं रहे। अगर मैं ये चाहूं कि आपने जो पहला कैरेक्टर करा, हाँ जी, उसके डायलॉग कुछ हमारे, और मैं ये चाहूंगा कि साजिद इस पर रिकॉर्ड कर रहा है, एक अलग क्लिप अगर हमारे कुछ डायलॉग के बन जाए तो ये हमारे सामीन के लिए बहुत अच्छा होगा। और फिर हम इसे अपने जो सुनो डिजिटल, हमारा एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है सुनो डिजिटल, तो उस पर हम इसे अपलोड करेंगे। तो मैं आपकी जानिब और आपकी कुछ यादगार डायलॉग जो स्टेज पर आपको याद हूं। हाँ जी, हाँ डायलॉग ये थे जी कि वो घर का मालिक, मैं नौकर था, घर का मालिक ये बोला कि भाई जरा छोरे पे नजर रखियो, नासिर पे, और जरा देखभाल रखियो इसकी। मैंने महसूस करा नासिर एक लड़की के अंदर दिलचस्पी ले रहा है और उस लड़की का ताल्लुक है बाजार हुसन से। तो मैंने फौरी तौर पर मालिक को कहा कि जनाब मुंह छोटा और बात बड़ी है, माफी चाहता हूँ। उसने कहा कुछ कहना चाहते हो तो कहो, तुम डरो ना। मैंने जी देखो जी बड़े आदमी हो, मुझे डर बहुत लग रहा है, वैसे मैं महसूस कर रहा हूँ नासिर गजाला में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा है। क्यों, तुम्हें कैसे महसूस हुआ? बात यह जी रात को गर्मी बहुत थी, मैं पानी पीने के वास्ते उठा, जो हमने गौर से देखा कमरे के अंदर तो दोनों बैठे हुए बड़े कुर्बतों में चाय पी रहे थे। मैंने कहा ये कुछ दाल में गड़बड़ है भाई। मैंने ताड़ लिया जी और मैंने आप तक पहुंचा दी ये खबर। अब वो मालिक आके नासिर को देखता है गाड़ी में से निकलते हुए और गजाला भी निकल रही है साथ, तो वो कहता है गजाला तुम अंदर जाओ, नासिर तुम यहीं ठहरो, ये लड़की में तुम दिलचस्पी ले रहे हो, आखिर तुम जानते हो ये कौन है? हाँ जी मैं जानता हूं ये कौन है, इसका ताल्लुक बाजार हुसन से है। वो एक कूड़े पे पड़ा हुआ ऐसा फूल है जिसके करीब से कोई शरीफ इंसान गुजरना पसंद नहीं कर सकता, लेकिन इस फूल को बखेरने में किसका हाथ है अब्बा हुजूर? यही मुआशरे का। और हम किस में रहते हैं? मुआशरे में रहते हैं। तो फिर इस बिखरे हुए फूल को अपने कोट के कॉलर पे सजाना भी मुआशरे का काम है। वाह, खामोश रहो गुस्ताख, तुम अपने बाप के सामने बोल रहे हो। अब्बा हुजूर हम अपने मन की बात बता रहे हैं और हम इसको अपने कोट के कॉलर पे नहीं बल्कि इस घर की जीनत बनाएंगे। ये क्या कह दिया तुमने? हम तुम्हें घर से आग कर दोगे, यही कहना चाहते हो ना? इसके अलावा आप कर क्या सकते हैं अब्बा हुजूर? वाह, जबरदस्त, शानदार। देखने वाला का शुक्रिया। वीडियो ने लाइक कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब करना ना भूलियो।